दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। खून का प्यासा शैतान। 20 वर्ष पहले जब बहुत कम आबादी हुआ करती थी, आबादी कम थी लेकिन उस समय जंगल ज़्यादा हुआ करता था। उस समय ज़्यादा परिवहन भी नहीं हुआ करता था। गांव भी काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे। आज के ज़माने में गांव अब शहर में तब्दील होते जा रहे हैं क्योंकि हर जगह की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उस समय पर लोग काली शक्तियों पर विश्वास भी बहुत अधिक किया करते थे। इसे गांव में एक परिवार रहा करता था। वह परिवार बहुत ही गरीब था। इस परिवार के लोगों को ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता था। आप जान सकते, अगर घर में आर्थिक तंगी हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। पेट के खातिर लोग चोरियां भी करते हैं क्योंकि उन्हें सबसे पहले खाना चाहिए। ऐसा ही इस परिवार के साथ था। ये परिवार भी ठीक से अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहा था। इस परिवार में एक महिला थी जिसका नाम बीना था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। इसकी कोई संतान भी नहीं थी। इसका पति जो भी दिन में कमाता वह घर में दे देता, लेकिन फिर भी वह पैसे घर के लिए पूरे नहीं पड़ते थे। बीना ये सब देखकर हर समय बहुत परेशान रहा करती थी। वह सोचती थी हमारे घर में कब पैसा आएगा। वह दौलत के लिए हर समय चिंता में रह करती थी। एक दिन बीना गांव से कुछ दूर एक बाबा बैठता था। वह भूत प्रेत का इलाज किया करता था और लोगों को परेशानी का भी हल करता था। बीना उस बाबा के पास पहुंच जाती है और दौलत पाने का तरीका जानना चाहती है। बाबा उसको कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। जो तुम ये करना चाहती हो वह इतना जल्दी हासिल नहीं होगा। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और तप करना पड़ेगा, तभी तुम किसी चीज़ को हासिल कर सकती हो। वह बाबा की बात सुनकर सीधा घर को आ गई। फिर चिंता में पड़ गई। बाबा ने जो कहा था उसके बारे में सोचने लगी। आखिर में आकर बीना ने संकल्प कर लिया कि अब चाहे मुझे मौत क्यों ना आ जाए, मैं ये करके ही रहूँगी। उसी बाबा के पास रात में वह पहुंच गई और बाबा को हर तरह से मनाने की कोशिश करने लगी। बाबा मना करता रहा लेकिन बीना अपनी जिद पर अड़ी रही। बाबा ने बीना के जिस्म का सौदा किया तो बीना बाबा की इस शर्त को मान जाती है और बाबा के पास वह पूरी रात रहती है। जब सुबह होती है तो बाबा बीना को कुछ क्रियाओं के बारे में बताता है और उसको कुछ मंत्र तंत्र भी देता है। बाबा ने बिना कुछ अच्छे से समझा दिया था कि उसे अब आगे क्या करना है। बिना चुपचाप अपने घर लौट आती है और इस बात का किसी को पता नहीं चलने देती। बिना अपने गांव से थोड़ी दूर आकर रात को ये सभी क्रियाएं करती थी जो उस बाबा ने बताया था। इसने ये सभी क्रियाएं 1 महीने तक की। उसको कुछ शक्तियाँ भी नजर आने लगी थी जो कि काली शक्तियाँ थी। बिना उन शक्तियों से बात भी करने लगी थी। एक दिन इन शक्तियों से बिना ने पूछा कि वह ढेर सारी दौलत कैसे प्राप्त कर सकती है, तो उन काली शक्तियों ने बताया कि वह बेशुमार दौलत प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसको एक कार्य करना होगा। बीना ने जल्दी से पूछा कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जल्दी मुझे बताए। तो उन काली शक्तियों ने जवाब दिया, जब तुम्हारा बेटा पैदा हो जाए तो तुम्हें उसकी बलि देनी होगी। ये सुनकर वह थोड़ा हंसने लगी। उसने कहा कि अभी तक तो मुझे एक संतान हुई नहीं, तो आगे क्या होगी। तो उन काली शक्तियों ने बताया कि वह इस समय गर्भवती है और उस बच्चे का बाप वह तांत्रिक है जिसे तुम मिली थी। बीना भी हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है। ये शक्तियाँ उससे दोबारा पूछती है, तुम अपने बच्चे की बलि दोगी, तो वह मना कर देती है। बीना इन काली शक्तियों से दूर हटने लगती है। वह सभी ये क्रियाएं छोड़ देती है। बीना अपने आने वाले बच्चे के लिए बेहद परेशान रहने लगती है। चाहे उसको दिन में खाना मिले ना मिले फिर भी वह खुश रहती है। 9 महीने बाद उसको एक बेटा पैदा होता है जो बहुत ही भयानक था। उसकी शक्ल थी इंसानों जैसी नहीं थी। उसके अजीबोगरीब दांत और नाखून थे। जिस दाई ने इस बच्चे को जन्मा था वह दाई भी इस बच्चे को देखकर डर जाती है। बीना के परिवार के लोग भी इस बच्चे को देखकर डर जाते हैं। ये बच्चा ऐसा पैदा क्यों हुआ। बीना ने जब बाबा के पास गई तो ये बच्चा ठीक था, लेकिन बीना की काली क्रियाओं की वजह से इस बच्चे पर काली शक्तियों का असर पड़ा। सबसे ज़्यादा नुकसान उन काली शक्तियों ने किया जो इस बच्चे की बलि मांग रही थी, तभी ये बच्चा शैतान के रूप में जन्मा था। बीना समझ जाते कि उसके बच्चे को जरूर मार दिया जाएगा, तो बीना निर्णय करती है कि इस बच्चे की जान बचाने के लिए वह इस गांव से ही दूर चली जाए। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने मारा जाए, चाहे वह शैतान ही क्यों ना हो। बीना रात को मौका देखकर अपने घर से उस बच्चे को लेकर दूर भाग जाती है ताकि उसके बच्चे की जान सलामत रहे। बीना अपने बच्चे को लेकर काफ़ी दूर चली जाती है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। इस बच्चे की परवरिश करने लगती है।
इसके परिवार वालों ने बीना को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बीना का कुछ अता पता नहीं चला। बीना अपने बच्चे को जंगल में रहकर ही पाल रही थी। यह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे इसके मुंह से खून लगता जा रहा था, क्योंकि ये इस जंगल में दूध की जगह जानवरों का खून पीने लगा था। यह बच्चा लगभग 10 वर्ष का हो गया था तब उसकी माँ की मौत कुछ बीमारियों का कारण हो जाती है और ये बच्चे अकेला इसी जंगल में रहने लगता है। यह रखकर ये जानवरों का शिकार किया करता था, उसका मांस और खून खाता पीता था। जैसे ये बच्चा 20 वर्ष का हुआ तो ये एक भयानक शैतान में बदल चुका था। अगर अकेले इसको कोई इंसान देख ले तो उसकी सांसें वहीं पर अटक जाए। ये शैतान उसी जंगल में रहकर जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था। इस जंगल में कुछ साल बाद जानवर भी कम होने लगे थे, तो ये शैतान गांव की ओर बढ़ने लगा ताकि उसको शिकार मिल सके। ये शैतान एक रात गांव में घुसा, एक आदमी को उठा लाया और उसको मारकर उसको खाने लगा। उस शैतान को उस आदमी का मांस सबसे अच्छा लगा। अब ये शैतान रोजाना एक आदमी को गांव से उठाने लगा और खाने लगा। जब तेजी से लोग कम होने लगे तो लोगों ने सोचा कि आखिर आदमी कहाँ गायब हो जाते, तो सभी ने रात में पहरा दिया। जब ये शैतान आया तो सभी गांव के लोगों को पता चल चुका था कि एक भयानक शैतान है और उसका मुकाबला करने के लिए बहुत से आदमी होने बहुत ज़रूरी है। ये शैतान एक आदमी को उठाकर ले जा चुका था। सुबह होते ही गांव के सभी लोगों ने दूसरे 5 से 6 गांव के लोगों से संपर्क किया और उस शैतान के बारे में जानकारी दी। ये सुनकर दूसरे गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। इस सभी के लोगों ने प्लान बनाया कि शैतान को सबसे पहले जाल में फंसाना है, उसको आग लगा देनी है। जैसे ही रात होती है, शैतान रात में शिकार पकड़ने आता है, तो गांव के कई जगहों पर जाल लगा दिए जाते हैं ताकि वो उसमें अच्छे से फंस सके। ये जाल काफ़ी मजबूत बनाए जाते हैं ताकि आसानी से फट ना सके। शैतान कई जाल से तो बच जाता है, लेकिन आखिरी वाले जाल में फंस जाता है, क्योंकि ये जाल एक घर के पास लगाया गया था जहाँ पर आदमी मौजूद थे। जैसे ही जाल में शैतान फंसा, वैसे ही लोग उस पर टूट पड़े। जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी का तेल डालने लगे। जब शैतान पूरी तरह से मिट्टी के तेल से लथपथ हो जाता है, तभी शैतान को आग लगा दी जाती है। फिर उस शैतान का अंत होता है और इस कहानी का भी अंत होता है। जंगल की प्रेत आत्मा। हम लोग एक पहाड़ी राज्य के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। यह कहानी मेरी दादी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। मेरे दादाजी सरकारी कर्मचारी थे। ऑफिस के काम की वजह से कई बार घर लौटने में देरी हो जाया करती थी। उस वक्त आज की तरह आधुनिक संसाधन नहीं थे। पहाड़ी राज्यों के बीच जंगलों की पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था। जो जंगल दिन में खूबसूरत आते थे वो रात को भयानक हो जाते थे। उस समय सर्दी के दिन चल रहे थे और रात को जल्दी घिर आती थी। दादाजी कुछ जरूरी काम होने की वजह से अपने ऑफिस में देर के लिए रुक गए। काम खत्म करने के बाद वह जंगल वाले रास्ते की ओर चल पड़े। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। कोहरे की चादर ने आसपास मौजूद हर चीज़ को अंदर छुपा लिया। कोहरे की वजह से आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दादाजी बचपन से उस रास्ते को जानते थे। रात में जंगलों में गूंजती अजीब अजीब आवाज़ें, कोहरे का सफ़ेद रंग रात को ज़्यादा डरावना बना रहा था। तेज कदमों से घर पहुंचने की जल्दी में दादाजी को जंगल में किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस सुनसान जंगल में औरत की आवाज़ को अपनी कल्पना मान दादाजी ने सोचा कि इतनी रात को जंगल में किसी को होने का प्रश्न ही नहीं होता। यह सोचते हुए घर की ओर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही दादाजी कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें औरत की रोने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। अब दादाजी से रहा नहीं गया। उन्होंने उस औरत की आवाज़ का पीछा करना शुरू कर दिया और उस औरत की आवाज़ का पीछा शुरू कर दिया कि कौन रो रहा है, उसे किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, पर उसे कोई औरत दिखाई नहीं दे रही। कुछ कदम आगे जाने के बाद जंगल में कोहरे के बीच एक पेड़ के पीछे एक औरत रोती हुई दिखाई दी, जिसे अपने बालों से अपने चेहरे को ढक रखा था। ठंड के मौसम में जैसे जैसे वो उस औरत के करीब पहुंच रहे थे, उनको और ज़्यादा ठंड का आभास हो रहा था। उस जगह से सड़ते हुए मांस की बदबू आ रही थी। औरत के नज़दीक पहुंचने पर उन्होंने उस औरत से पूछा, इस रात को तुम क्या कर रही हो जंगल में? उस औरत ने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तब वो दादाजी ने उससे और प्रश्न किया। तब उस औरत ने अचानक रोना बंद कर दिया और सर उठाकर दादाजी की ओर देखने लगी। दादाजी को चांद की रोशनी में उस औरत का चेहरा दिख रहा था। उस औरत का चेहरा देखकर दादाजी के शरीर का मानो रक्त पीला पड़ गया हो। औरत का आधा चेहरा बालों से ढका था और आंखों की पुतलियों का रंग सफ़ेद था। उसके नाखूनों को देखकर लगता था उसके शरीर में बहने वाले खून का रंग भी काला पड़ गया और उस औरत के शरीर से
अति बदबू आ रही थी, सांस लेना भी दुभर हो गया था। दादाजी समझ चुके थे ये कोई औरत नहीं है, ये कोई पिशाच आत्मा है। उस प्रेत आत्मा ने मेरे दादाजी कहा, तुमने मुझे घर आने का बुलावा दिया है, आज से मैं तेरे घर में ही रहूँगी। दादाजी जानते थे कि वे इस जंगल में प्रेत आत्मा का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़े। पीछे पीछे वो प्रेत आत्मा भी चलने लगी। पूरे रास्ते दादाजी ने उस औरत से कोई बात नहीं की और न ही दोबारा उस प्रेत आत्मा के पीछे पलट के देखने की हिम्मत की। दादाजी को घर लौटने में बहुत देर हो गई। माँ परेशान होकर घर के आंगन में खड़ी होकर बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी दूर से कोहरे के बीच उन्हें दादाजी आते हुए दिखे, लेकिन अपने बेटे को वापस आता देख वो खुश होने की बजाय परेशान हो गई। जैसे ही दादाजी ने घर के बाहर पहुंचे तो उनकी माँ ने उन्हें तेज आवाज में कहा, ये किसे अपने साथ में ले आया है। दादाजी ने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो प्रेत आत्मा को देखकर दादाजी के घरवाले बेहोश होकर गिर पड़े। दादाजी की माँ अपने कुल देवता पर अटूट विश्वास रखती और उनकी नित्य पूजा करती थी। कुल देवता की शक्ति के कारण वो प्रेत आत्मा घर में तो घुस नहीं पाई, पर घर के भीतर सभी उस प्रेत आत्मा से सुरक्षित थे। परंतु दादाजी के घर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़े थे और बाहर दादाजी को उस प्रेत आत्मा से जान का खतरा था। अब दादाजी की माँ ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने कुल देवता को याद करने लगे और कुल देवता से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। दादाजी की माँ के शरीर में अब कुल के देवता प्रवेश कर गए थे। हमारी पहाड़ी गांव में आज भी परिवार के कुल देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उन्हें अपना दर्शन देते हैं। दादाजी की माँ ने प्रेत आत्मा से कड़क आवाज में कहा, तू क्यों आई है, क्या चाहती है? तो इस पर प्रेत आत्मा ने कहा, मैं तेरे घर अपने आप नहीं हूँ, तेरे बेटे ने मुझे घर आने को कहा था। अब मैं तेरे बेटे को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। दादाजी की माँ ने गुस्से में कहा कि अगर तूने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरा वजूद मिटा डालूंगी। इसके साथ उन्होंने अपने पास में मौजूद चूल्हे से एक जलते कोयले को हाथ में उठाकर उस प्रेत आत्मा की ओर फेंका, जिससे वो प्रेत आत्मा तिलमिला गई। बोली, अगर तू अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो मुझे उसकी जान के बदले दूसरी जान चाहिए। दादाजी की माँ ने प्रेत आत्मा की बात सुनते आंगन में बंधी बकरी को खोल दिया और उस प्रेत आत्मा से बोली, अगर जान लेनी है तो इस बकरी की लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। भयानक हंसी हंसती उस प्रेत आत्मा ने उस बकरी के गर्दन में अपने बड़े बड़े दांत गड़ा दिए और बकरी के शरीर से खून पीने लगी। उसके बाद उस प्रेत आत्मा ने बकरी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर खून और मांस से अपनी भूख मिटाकर चली गई। दादी ने बताया कि दादाजी को इस घटना के पूरे 2 दिन के बाद होश आया था। उस प्रेत आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए घर में कुल देवता का पूजा पाठ भी करा गया। इस घटना के बाद दादाजी इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने ऑफिस के पास एक कमरा किराए में ले लिया था और दोबारा रात में अकेले उस जंगल में कभी नहीं गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें। धन्यवाद।